नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर बेवजह। पर माँ बाप की पूरी प्लानिंग थी। मेरी बहन ने पापा से टेडी बियर मांगा। घर वालों ने मुझे उसकी फ्रॉक पहनाकर, मुंह पर पाउडर लगाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। वो बोली, ये क्या है? पापा बोले, ले बेटा, तेरा इंटरनेशनल टेडी बियर। आज भी मेरी बहन बचपन की फोटो देखकर पूछती है, पापा मेरा टेडी बियर कहाँ गया? पापा कहते हैं, बेटा अब वो बड़ा हो गया है। किसी ने अपने बचपन में जिल्लत सही है, मुझसे ज़्यादा नहीं सही होगी। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। बचपन में उनके छोटे हो चुके कपड़े मेरे नए कपड़े होते थे। एक दिन घर वालों ने मुझे फ्रॉक पहनाकर बाहर भेज दिया। मैं गली के बच्चों के साथ कुश्ती लड़ रहा था। पड़ोस वाली आंटी मुझे गोद में उठाकर मम्मी के पास ले गईं। बोली, देखो तुम्हारी लड़की लड़कों से लड़ रही थी, संभालो इसे। मम्मी बोली, कोई बात नहीं भाभी जी, लड़का ही है। आंटी ने फटाक से जमीन पर पटक दिया। घर वालों को तब भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन आंटी की आंखें देखकर लगा उन्होंने वहीं तय कर लिया था, इस बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं गुलाबी है। ऐसा ही एक किस्सा और है। हमारे घर में बंगाली मास्टर जी आते थे मेरी बहनों को कथक सिखाने। एक दिन मैं ड्राइंग रूम से शौचालय की तरफ भागा। मास्टर जी मम्मी से बोले, दीदी जी इस बिटिया को भी कथक सिखवाइए। मम्मी ने बात टाल दी। मैं शौचालय में दरवाजा खुला छोड़कर पेशाब कर रहा था। मास्टर जी भी उधर आ गए। देखते ही बोले, अरे एटा की देखे फेल्लाम। मुझे लगा बंगाली में गाना गा रहे हैं। 2 बाल्टी पानी डालकर जब उन्हें होश आया तो बोले, मैंने ये क्या देख लिया? जाते जाते घर वालों से बोले, भाभी जी लड़के को लड़का ही रहने दीजिए। अगले दिन गुलाबी रंग की फ्रॉक पहना दी। लोगों के यहाँ दुर्गा माता, सरस्वती माता, इनकी पूजा होती होगी। हमारे घर में एक गुल्लक की पूजा होती है, उस पर लिखा है बचत की देवी। अरे उसे बचत नहीं, कंजूसी कहते हैं। घर में इन्वर्टर लगाने की बात करो तो कहते हैं प्राकृतिक हवा और प्राकृतिक रोशनी का आनंद लो। इतनी प्राकृतिक जिंदगी जी है हमने कि बचपन में मुझे लगता था बिजली जाना नहीं, बिजली आना खबर होती है। जन्मदिन पर केक नहीं मिलता। जब मैं 5 साल का था तब के केक की तस्वीर दिखाकर कहते थे, कल्पना कर ले केक ऐसा होता है। आज मैं 28 साल का हूँ। पिताजी इतने कंजूस हैं कि 25 रुपए के आलू 20 रुपए में लगवाने के लिए 50 रुपए का तेल फूंक देंगे और फिर कहेंगे पैसा बचाना जरूरी है। अरे किसके लिए? 45 गज के मकान में आंख खुली थी, आज भी 45 गज का ही है। ये बचत का पैसा जा कहाँ रहा है? मुझे लगता है पिताजी पैसा नहीं बचा रहे, अगले जन्म की डाउन पेमेंट जमा कर रहे हैं। घर में रिश्तेदार आते हैं, पिताजी पूछते हैं चाय पियोगे? अगर गलती से उन्होंने हाँ कह दिया तो पिताजी पूछते हैं पक्का? अगर फिर भी हाँ कह दिया तो कहते हैं घर जाकर सोचकर बताना जाते जाते। अगर रिश्तेदार मेरे हाथ में 100-200 रुपए रख भी दे तो पिताजी वो भी मेरे हाथ से लेकर कहते हैं क्या करेगा, इधर दे, पैसा बचाना है। रिश्तेदार भी समझ गए थे। अब मुझे पैसे नहीं देते थे, सीधे पिताजी की जेब में डाल देते थे। कंजूसी की हद तो तब है, अगर धूप में खाना बन जाता तो हमारे घर कभी चूल्हा ही नहीं जलता और सूरज ढलने के बाद हमारे खाने के लाले पड़ जाते।